रहा है, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। और उतने ही समय में मैया आ गई। देखिए गर्गाचार्य जी तो बालक के लाला के पैरों को माथे पर लगा रहे हैं और यशोदा ने आकर देख लिया और मैया यशोदा कहने लगी यह कोई पंडित वंडित नहीं है, यह तो वैसे ही कोई ढोंगी पाखंडी है। बताओ कोई पंडित कोई ब्राह्मण किसी बच्चे का नामकरण करने आए तो उसके पैरों को माथे से लगाएगा क्या? मुझे लगता है कि यह पागल है। नंद बाबा से जाकर कहा कह दो इसे, हमें अपने बच्चों का नामकरण नहीं कराना। लेकिन नंद बाबा ने कहा है देवी ये बहुत बड़े पुरोहित हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। नंद बाबा ने नहीं माना, कार्यक्रम चलता रहा। तो यशोदा मैया ने रोहिणी जी से बात की, तुम मेरी एक मदद कर दोगी क्या? मैं ये जो पंडित जी है ना, मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। वह कैसे लोगी तुम? यशोदा मैया ने कहा थोड़ा सा काम करना है। क्या? मेरे लाला को तुम अपनी गोद में ले लो, अपने लाला को मुझे दे दो और फिर पंडित जी के पास चलते हैं, देखेंगे कैसे पहचानेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यह अदला बदली केवल पुत्रों की ही क्यों की मैया ने? इसमें कोई खास बात है क्या? क्यों की अदला बदली? इसलिए की है लालाओं की, क्योंकि यशोदा मैया थी ना, यह गौरी गोर वर्ण माने बिल्कुल इनका रंग जो था एकदम साफ था, गोरा था यशोदा रानी का। और जो रोहिणी मैया थी उनका रंग सांवला था, रोहिणी जी का। लेकिन जो रोहिणी जी के पुत्र बलराम थे उनका रंग गोरा था। मैया का रंग सांवला था लेकिन पुत्र का रंग गोरा था। लेकिन यशोदा रानी का रंग गोरा था, इसलिए बलराम जी को अपनी गोद में ले लिया। मुझसे इसका रंग मिल रहा है? तो कोई यह नहीं कह सकता कि इसका लाला नहीं है। ये जब माँ और बेटे का रंग मिल रहा है तो कोई भी कह सकता है कि इसी का पुत्र होगा। और रोहिणी जी का रंग कन्हैया से मिलता है, इसलिए कन्हैया को रोहिणी जी ने ले लिया। अब दोनों मैयाओं के बच्चों का रंग मिलने लगा। अब पंडित जी के पास पहुंच गए। अब पंडित जी भी तो भ्रमित हो सकते हैं कि जब मैया जैसा लाला वैसी मैया, तो शायद यही बच्चे होंगे, इनके वो नामकरण करेंगे, सो ही हम उनकी कमजोरी पकड़ लेंगे। इतनी चालाक है। और जैसे गर्गा आचार्य जी के पास मैया पधारी, बहुत सुंदर। गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण को देखा है कि यशोदा जी की गोद में थे आप, लेकिन रोहिणी जी की गोद में बैठे आप। और वैसे भी नामकरण हो रहा है। यशोदा मैया वसुदेव की पत्नी नहीं है, लेकिन ये कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं। लेकिन रोहिणी जो है वो वसुदेव जी की पत्नी है। इसलिए भगवान कृष्ण है ना, उनकी गोद में पहुंच गए। जब नामकरण का नंबर आया है तो रोहिणी, क्योंकि यशोदा मैया के तो लाला थे ही नहीं। भगवान का कितनी सुंदर माया है। और देखिए एकदम से आज गर्गाचार्य जी ने देखा और नंद बाबा से कहा सुनो, मैं तुम्हारे बड़े पुत्र का नामकरण कर रहा हूँ, लेकिन सुनो वो बड़ा पुत्र है ना आपका, वो अपनी माँ रोहिणी जो है उनकी गोद में नहीं है, यशोदा जी की गोद में है। और कितना सुंदर है। अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयदनम सुहदे गुणे। ये रोहिणी जी के जो पुत्र है ना, इनके अंदर बहुत सुंदर गुणवान विशेष गुण होंगे। आख्यायते राम इति बालाधिक्याय बलम विदो। बहुत बल होने के कारण लोग इन्हें, इस युग में इनका नाम होगा राम, लेकिन बहुत बलशाली होने के कारण लोग कहेंगे इन्हें बलराम। बहुत ही पावन। वैसे इन्हें संकर्षण भी कहा जाएगा, क्योंकि कभी यह संकर्षण विधि के द्वारा एक माँ के गर्भ से दूसरी माता के गर्भ में आए हैं। कोई रोकर्षण भी इन्हें कहेगा, हलधर भी इन्हें कहा जाएगा। वैसे तो अनेक नाम होंगे, लेकिन बल के प्रताप होने के कारण इन्हें लोग बलराम कहेंगे। और उसके बाद में देखा कन्हैया की ओर तो बड़ा सुंदर कहा,
आसान बड़स्त्रयो हचस्यम ग्रह योग नम तनु शुक्लो रक्त स्थिता प्राप्तम इदानी कृष्णताम गत। इनके नाम अनेक अनुपा और मैं अपनी मति के अनुसार फिर भी इस युग में यह किस नाम से जाने जाएंगे। वैसे तो इनका नाम रखना बड़ा संभव है। भगवान कन्हैया की ओर देखा, देखते ही रह गए, टकटकी लग गई, त्राटक क्रिया हो गई। मैया यशोदा ने रोहिणी जी से कहा, ये अभी तो कह रहे कि तुम्हारे लाला का नाम बता रहा हूँ, लेकिन बताते बताते मुंह खुला, आंखें फटी की फटी रह गई, देखते ही रह गए। जरा इन्हें देखो तो सही क्या हुआ है। रोहिणी जी ने नवज पकड़ के देखी तो नहीं मिली, क्योंकि यह कोई पढ़ी लिखी थोड़ी थी जो नवज देख लेती हैं। अब नवज नहीं मिल रही है बाबा की, नवज नहीं मिली तो रोहिणी जी ने कहा, मुझे तो ऐसा लगे कि पंडित जी की सीताराम। अब यशोदा मैया रोने लगी, बताओ मेरे लाला को नामकरण ना करो, और वैसे ही चले गए पहले हैं। अब रो रो के कह रही हैं, अरे पंडित जी अगर जानो भी हो तो थोड़ी देर और रुक करके चले जाते, मेरे लाला का नामकरण कर देते, 5 मिनट की बात थी, नामकरण हो जाता, चले जाते। बहुत अच्छी त्रयोदशी करती तुम्हारी, बहुत दावत करती। ऐसे नहीं जाएंगे ये। और पकड़ के ना हिला दिया बाबा को, और जैसे हिलाया उनका ध्यान टूटा, एकदम से आंखें खुली। यशोदा रानी क्या है? यशोदा मैया ने कहा, कहाँ चले गए थे? भगवान का ध्यान कर रहे थे नंद, ये गर्गाचार्य जी। और मैया को कह रहे हैं, देखो मैया तुम्हारे जो लाला की मस्तिष्क की रेखा थी ये बड़ी अजब थी, टेढ़ी थी, उसे पढ़ने में, उसे ध्यान से देखने में थोड़ा वक्त लग गया। यशोदा मैया कह रही है तो नामकरण करो। क्या नाम है इनका? तो बड़ा सुंदर कहा है, इस युग में यह कृष्ण के नाम से जाने जाएंगे। करसती इति कृष्ण, जिसके अंदर आकर्षण ही आकर्षण भरा होता है। जिसे एक बार, जिसका एक बार बन जाया जाए, उसे छोड़ने का मन न करे, उसे कृष्ण कहते हैं। जो एक बार पकड़ ले वह छोड़े ही ना किसी को, उसे कृष्ण कहते हैं। जिसका बनने का मन करता है उसे कृष्ण कहते हैं। आकर्षण जिसके अंदर भरा होता है उसे कृष्ण कहा जाता है। और साथियों, नामकरण हो गया, गर्गाचार्य जी को दक्षिणा दे करके विदा कर दिया गया बहुत सुंदर तरह से। अब भगवान शुक्ल के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगे हैं। एक दिन की बात है, यशोदा रानी जा रही थी निकल के। लाला अब घुटनों के बल से, कभी पैरों के बल से खड़े हो जाते और खम्भ के पीछे खड़े थे। मैया निकल के गई, और जैसे ही मैया निकल के गई, पल्लू पकड़ा और एकदम से खींच लिया। और जैसे यशोदा रानी ने समझा के मेरा जो पल्लू है ना, यह कहीं अटक गया है, और जैसे पीछे मुड़ के देखा ना तो 2 दांत आगे के निकले हुए थे। हंस करके भगवान कृष्ण बड़े प्यार से कह रहे हैं, मैया। यशोदा रानी ने देखा, हाय राम, बलैया ले रही है, नजर ना लग जाए, लाला को गोद में ले लिया, चुम्बन किया बड़े प्रेम से। आज पहली बार मेरा कुंवर मुझे मैया कह करके बोला है, और सबसे पहले मुझे कहा है मैया, बाबा को भी नहीं कहा है। बड़ा इंतजार होता है जब बच्चा पहली बार बोले, सभी बड़ा इंतजार करते हैं कि यह किसका नाम लेगा। पहले माँ मन में विचार करती है, पहले मेरा नाम ले, माँ कह करके बोले, मैया कहकर। लेकिन पिता का भी मन होता है, या बाबूजी या पिताजी या पापा जी कह के बोले, या मामा को अपनी पड़ी होती है, या मामा कह के बोलेगा पहले। अलग अलग बात होती है, लेकिन भगवान ने कहा है आज मैया। बड़ा सुंदर प्रेम से बोले। यशोदा रानी ने बड़ा सुंदर उत्सव बनाया यार। कहन लागे मोहन, मैया मैया, पितानंद सो बाबा रे बाबा। बाबा नंद दौड़ करके आए, लाला ने मैया कहा है, हाँ, लेकिन वह बाबा ने देखा तो मैया कहा, लेकिन बाबा से भी कहने लगे बाबा। अब उन्हें कहने में क्या जा रहा है, वो तो किसी से भी कुछ कह सकते हैं, माया के आधार है मायापति भगवान।
बलराम जी दौड़ के आ रहे थे, क्योंकि जब कृष्ण चलना सीख गए थे तो वह तो बड़े थे, वह भी जानते थे चलना, भाग करके आए और लाला के पास खड़े हुए ना आकर के। और भगवान कन्हैया ने बड़े प्रेम से कहा भैया और मैया बाबा भैया कहना प्रारंभ। बड़ा सुंदर सूरदास जी ने पद लिखा है, कहन लागे मोहन मैया मैया पितानंद सो बाबा रे बाबा, अरे पितानंद सो बाबा रे बाबा, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया भैया भैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, पितानंद सो बाबा रे बाबा, नंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया भैया भैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। देखो भैया यशोदा बड़ी झूम रही है आज, पहली बार कन्हैया मैया कह के बोलो है। अटारी पर चढ़ के ग्वाल बालन को गोपन को आवाज, ग्वालिन को आवाज दे रही है, अरे सब आ जाओ मेरे कन्हैया ना, पहली बार मैया कह के बोलो है। बड़ी झूम रही है, नाच रही है, तुम भी कुछ झूम लो नाच लो। भगवान यशोदा रानी के साथ अकेली अकेली नाच रही हैं, तुम भी नाचो उनके साथ साथ। बड़ा सुंदर, जय जय श्री राम। चढ़ चढ़ कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। खेलन नहीं जाइयो रे लाला, दूर खेलन नहीं जाइयो रे लाला, दूर खेलन नहीं जाइयो रे लाला,
दूर खेलन नहीं जइयो रे लाला। मारगी काहू की गैया, मारगी काहू की गैया, मारगी काहू की गैया, गैया गैया कहन लागे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया। मणि खमन प्रतिबिंब विलोकत, मणि खमन प्रतिबिंब विलोकत, मणि खमन प्रतिबिंब विलोकत, मणि खमन प्रतिबिंब विलोकत। नचत कुमर निज पैया, नचत कुमर निज पैया, नचत कुमर निज पैया 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 कहन लागे मोहन मैया मैया कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया कहने लागे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया कहन लागे मोहन मैया मैया कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। जय हो। ग्वाल करत कौतूहल, गोपी 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 ग्वाल करत कौतूहल। घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया 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 कहन लागे मोहन मैया
मैया कहने लगे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु तुमरे दरस सूरदास प्रभु तुमरे दरस सूरदास प्रभु तुमरे दरस सूरदास के दरस को यह छवि अनखन पैया यह छवि अलग दैया यह छवि अनखन पैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया 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 मोहन मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया मैया। बोले गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। आज मैया कह करके भगवान बोले, बड़ा आनंद आया। बांके बिहारी लाल की। भगवान धीरे धीरे और बड़े हो गए। आज घर से बाहर निकलना प्रारंभ किया। तो एक दिन भगवान को यह ग्वाल वालों से भेंट हुई। श्री दामा मधुमंगल मनसुका कन्हैया को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, बड़े दुबले पतले से हो रहे हैं बेचारे, बड़ी। भगवान कृष्ण कहने लगे, भैया ये बताओ हमें, आप ये दुबले पतले क्यों हो रहे हो? मधुमंगल कहने लगा, तेरे यहाँ 9 लाख गायें, बड़ा ताजा ताजा माखन खावे तू, और हमारे पास में तो एक दुबली पतली सी गाय है, वाको जो माखन मिले वह कर्ज में चला जावे। भगवान कृष्ण बड़े निराश हो रहे हैं साथियों। जो ग्वाल बाल ब्रजमंडल में अवतरित होकर के आए हैं ना, ये कोई साधारण नहीं है। ये वही ऋषि मुनिवर ब्राह्मण संत देवता लोग हैं, वही ब्रज ग्वाल बन करके ग्वाल गोप। और भगवान के मन में भाव आया है कि मैं माखन खाता हूं और इन लोगों को माखन नहीं मिलता है। भगवान ने कहा, भैया देखो, यह माखन खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है आज से। ग्वाल वालों ने कहा, तो माखन खाने कहाँ आना है? स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, देखो कितनी सुंदर लीला करने जा रहे हैं भगवान। कन्हैया ने कहा, आना कहीं नहीं है, तो फिर कैसे माखन खिलाओगे?
भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे घरों से चोरी करके तुम्हें माखन खिलाऊंगा। जैसे माखन को तुम्हारे घर वाले तुम्हें खिलाने नहीं देते, खाने नहीं देते, उसी माखन को मैं तुम्हें खिलाऊंगा। लेकिन ग्वाल वालों ने कहा भाई ये चोरी करके माखन खाना तो ठीक नहीं है, क्योंकि चोरी करते किसी दिन पकड़े गए ना तो बहुत पिटाई होगी, और जब पिटाई होगी तो फिर हमसे तो वह सहन नहीं हो सकता है ना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं चोरी करने का मैं एक मंत्र जानता हूं, और चोरी करते समय जब उस मंत्र को बोला जाता है ना तो पकड़े नहीं जाते। ग्वाल वालों ने कहा तो भैया यह चोरी करने का कौन सा मंत्र है, जरा हमें भी बता दे तू। और साथ ही आज बड़े सुंदर भाव में कहा है, भगवान ने मंत्र बताया ग्वाल वालों को। उस मंत्र का नाम बड़ा प्यारा है। भगवान कन्हैया ने कहा मेरे पास आकर के कान लगा लो अपने सभी, और जैसे कान किया है कोई और ना सुन ले, बड़े सुंदर भाव में कहने लगे कन्हैया सुनो भैया, कफल्लम कफल्लम कफल्लम, 3 बार बोलना है, कफल्लम कफल्लम कफल्लम। मनसुखा कहने लगा हद तेरी की, ये भी कोई मंत्र है कफल्लम कफल्लम। भगवान कृष्ण कहने लगे चोरी करने का मंत्र है, ब्रह्म को पाने का नहीं है, भगवान को परमात्मा को पाने वाला नहीं है, ये चोरी करने का मंत्र है। तो ग्वाल वालों ने कहा तुमने कभी इस मंत्र का प्रैक्टिकल किया है, आजमाया है कहीं? ठाकुर जी ने कहा हाँ आजमाया है ना। कहा अपनी मैया के घर पर ही मैं चोरी करके माखन खा लेता हूँ, उसे पता ही नहीं चलता, कफल्लम कफल्लम बोल देता हूँ बस। अब बेचारे भोले वाले ग्वाल वालों ने कहा सही कह रहा होगा, ठीक है। अब एक मंडल बन गया है, बाल गोपाल चोर विद्या मंडल है इसका नाम, नन्हे नन्हे बच्चों का माखन चोरी करने का मंडल। और इसके अध्यक्ष हैं 3.5 वर्ष की उम्र वाले भगवान कृष्ण। इनकी उम्र केवल 3.5 वर्ष की हुई है। भगवान कन्हैया ने कहा भैया प्रातः काल होते ही ना माखन खाना है तो जागते ही खटियाओं को जैसे छोड़ के जाओ, तुरंत लग जाओ अपने अपने ठिकाने पर। और कौन सी गोपी कब घर से बाहर निकल रही है ना मुझे बता दो आकर, मैं माखन खिलाऊंगा तुम्हें। और जैसे ये गोपियां घर से बाहर निकल के जाती हैं ना तो घर में घुस जाते हैं और माखन निकाल करके बड़े प्रेम से खाते हैं, ग्वाल वालों को खिलाते हैं, और बड़ा मस्ती से बच जाता है ना उसे बंदर भालुओं को भी खिला देते हैं। ग्वाल वालों ने कहा वाह कन्हैया बड़ा आनंद आ रहा भाई, ताजा ताजा माखन खाने मिल रहा है। आज जा गोपी के घर पर डांको डलो है ना, वह गोपी ने अपनी पड़ोसन से कहो बहन बतौना है कहा बात भाई। उसने कहा क्या हो गया, मेरे घर पर तो माखन की मटकी फैली पड़ी, छाछ फैली पड़ी, दही फैली पड़ी, बंदर भालुओं के जैसे चिन्ह लग रहे, जैसे कि घर में कोई बंदर भालू आ गए। उसने कहा हो गया होगा कोई बात नहीं, आज से पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा, आज ही भया कोई बात नहीं। आज उसके यहाँ डाला गया डाका, कल दूसरी के तीसरी चौथी पांचवी, पूरे नगर में धीरे धीरे करके जब नंबर बाज से डाका डल गया, जिसका घर सूना उसी के घर में घुस जाते। यमुना पर जब ये पानी लेने के लिए जाती हैं गोपियां तो इनकी ईंधन को लेकर के भगवान चले आते हैं। जैसे तैसे बेचारी गगरी को रख करके चलती हैं बिना इंद्री के, तो कांकड़िया मार करके मटकी फोड़ देते हैं, सारी भीग जाती हैं। ये कभी कभी है ना ये गोपियां सलाह बना करके जाती हैं आज इस मार्ग से नहीं इस मार्ग से जाएंगे, यहाँ कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ रहता है, इस पर नहीं मिलेगा। लेकिन जिस मार्ग से गोपियां जाती हैं ना उसी मार्ग पर वह कृष्ण मिल जाते हैं।
और देखिएगा मटकी को दगरे में उतरवा लेते हैं नीचे, पहले हम खाएंगे उसके बाद बच जाए तो ले जाना। बेचारी बेबस होकर के खिला देती हैं, खा लो जितना खाना है, बच जाए तो उसे तो दे देना, लेकिन जो बचता है ना उसे दगरे में फैला देते हैं। नहीं, मथुरा नहीं जाओगी आप। कभी कभी गोपियां ना मटकी के ऊपर मटकी रख करके जा रही होती हैं, तो वृक्षों पर ऊपर ऐसे लेट जाते हैं, और जब गोपियां नीचे होके निकल के जाती हैं ना, तो उसकी मटकियों को बारी बारी से बाल बाल उठा लेते हैं। बेचारी बिना मटकी के ही मथुरा चली जाती हैं, और जब देखती हैं तो मटकी नहीं होती, फिर लौट के आ जाती हैं। अब आप कहेंगे कि जब मटकी ऊपर से उतार ली जाती है तो क्या उन्हें पता नहीं चलता है? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में जो मैयाएं होती थी ना, बहुत दूर से पानी भर के लाती थी कुओं पर से। बड़ी जिम्मेदारी होती थी घर की। 1 2 3 4 5 5 मटकियां धर लेती थी, और फिर रस्सी या बाल्टी भी हाथ में होती थी। दोनों हाथ गिरे हैं, एक बगल में दबी हुई है, एक हाथ से मटकी ऊपर रखी हुई है, एक हाथ में बाल्टी और रस्सी भी लगी है। अब सारे हाथ गिरे हैं, ऊपर मटकी सुरक्षित है, हाथ दोनों गिरे हुए पकड़े नहीं हैं, और आ रहे हैं। और सुनो सुनो, इधर से वो जल भर के ला रही है, दूसरी वाली जा रही है भरने के लिए। बाहेली अगर रास्ते में मिल गई तो बात भी हो रही है खड़े होकर, लेकिन वजन उसे नहीं व्याप रहा है। और जब वजन नहीं व्याप रहा है तो फिर उसके ऊपर से वो उठा लिया भी जाए तो पता कैसे पड़ रहा है? परीक्षित महाराज सही कह रहा हूं, ऐसे ही करती थी ना मैया पहले। आज तो बटन दबाओ पानी, बटन दबाने की देर है। पहले मर्यादाएं होती थी घर की, देहली होती थी। आज किसी के घर में देहली है? किसी के घर में कोई हो बिरला पुराना दुराना बना हुआ। क्यों जी परीक्षित महाराज? अच्छा, देहली होती क्यों थी उस जमाने में भी? आज के जो जमाने के लोग हैं, इस आज के लोगों से ज्यादा बुद्धि थी उस जमाने में, तो फिर देहलियां क्यों होती थी? जैसे कि आज बिल्कुल बिना देहली के रखते हैं मकान को, ऐसे उस जमाने में भी तो रख सकते थे। देहलियां क्यों होती थी पता? उसका विशेष कारण होता था, और वह कारण क्या होता था? देहली की मर्यादा होती थी। झाड़ू लगा करके माताएं जब लाती थी ना पूरे घर में, तो देहली के पास आकर के उस जो कूड़ा होता था उसे देहली से ना एकदम नकाती नहीं थी, उसे भर करके तब ले जाती थी। उस देहली की मर्यादा। और एक फायदे वाली बात भी होती थी, कोई सामग्री कोई सामान हमारा खो गया है, बिल्ट गया है, झाड़ू लग करके पूरे घर में आई तो वह शायद वहां आकर के मिल जाए, फायदा भी तो है ना। और आज के जमाने में क्या है? बड़ी अच्छी पोंछा, बड़े अच्छी झाड़ुएं, उनकी भी जरूरत नहीं है, बटन दबाओ साफ एकदम, मर्यादा है खत्म। अब कहें आज के जमाने में हमारे पास में समय नहीं मिलता कथा सुनने के लिए, महाराज जी बड़ी व्यस्त है, बहुत काम होता है, समय नहीं मिलता कथा के लिए। कैसे कथा सुने आपकी? बहुत सी मैया कह देती हैं मुझे। उस जमाने में बात करें पीछे जाकर के तो मैया काम कितना होता था, कई कई गायें होती थी, कई कई पशु, बैल की खेती होती थी। तो आज के जमाने दूध वाले तो पशुओं की बात ही छोड़ दो, बैल ही होते थे 2-2 4-4 तो रोज उनके बच्चे होते थे हैं? और वह गाय पशु क्योंकि दूध पीने वाले लोग थे। आज के जमाने में दूध कौन पीता है? बच्चे से कहो ना दूध पी ले तो चाय पीने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन दूध नहीं पिएगा। कितना काम होता था। और मैयाएं, और सुनो आज तो शायद है कि भोजन एक बार करके दोबारा खाने का मन नहीं करता, लेकिन उस जमाने में 3 बार भोजन बनता था। मुझे याद है मेरी माँ बनाती थी
3 बार भोजन। मेरे जमाने में तो नहीं बनता, लेकिन मेरी माँ बनाती थी, मैं जब छोटा था मुझे पता। बैलों के लिए कलेबा जाता था, भोजन बैलों के लिए भी जाता था। अपने खाने से पहले बैलों को भोजन खिलाता था व्यक्ति। सुबह जा रहा है उसके लिए कलेबा, फिर दोपहर में कलेबा। मैया और लेने लेकर जाने वाला कौन? स्वयं जो बना रही है मैया, वही लेकर जा रही है बेचारी। सर पर रख करके खिला के आ रही है, बना भी रही है, जल भी भर रही है, गोबर भी डाल रही है। और वह क्या कहते हैं आपके यहाँ, वहाँ खरग नोहरा जो भी ढोर जहाँ रहते हैं पशु, उसे क्या कहते हैं आपके यहाँ? जो भी कहते हो, उसकी सफाई भी करना। और देखिए आज के जमाने में तो चाकी लगी होती है, ले जाओ पिसवा के लाओ। जमाने में मैया है ना, हाथ से पीसती थी बेचारी, और वो चाकी थोड़ा थोड़ा निकालती थी, एक मुट्ठी डाल दिया बल, फिर एक मुट्ठी, फिर उसके बाद भी वह भजन कीर्तन। और देखो बड़ी अच्छी बात तो ये थी, जब झाड़ू लगा रही होती थी ना, बड़े आनंद से गाती रहती थी। झाड़ू लगाते लगाते ही गा रही हैं, कब आओगे राम हमारी कुटिया, है बड़ा अच्छा अच्छा भजन। भोजन बना रही होती थी, गाती रहती थी। उस भोजन बनाते समय गाते रहते झाड़ू लगाते समय गाते रहने से ना सद्बुद्धि आती थी परिवार के लोगों में। क्योंकि जब भोजन बनता था ना, उस भोजन में भगवान की स्मृति होती थी। भजन भी वो गाती थी ना, भगवान का जब गाती रहती थी ना, तो सत्बुद्धि उसके अंदर। और आज के जमाने में जब भोजन बनता है रसोई में, तो टेलीविजन रसोई में ही होता है। हाँ, ऑन करो और बस क्या है, कैसे कैसे गाने चलते हैं उसमें, फिल्मी दुनिया के। उसमें कोई हरे कृष्ण हरे राम मंत्र का जाप नहीं करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप नहीं करता कोई। बड़े विषयात्मक गाने चलते हैं रसोई बनाते समय। और जब मन में रसोई बनाते समय विषयात्मक विषय कामनाएं वासनाओं के प्रतीक गानों को चित्रों को हम देखते हैं, तो वही वासना उस भोजन के अंदर चली जाती है। और जब जो भी परिवार का व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण करता है, वही वासना उसके अंदर होती है। इसलिए कामाद शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारी इंद्रियां प्रबल हो रही हैं, हम पर काबू नहीं कर पा रहे हैं हम उन पर। इसीलिए ध्यान रखना, ये सत्यता है। और वो मैया इतना काम करने के बाद में रात्रि में अपने बच्चों को कहानी सुनाने का भी टाइम निकालती थी। बड़ी दादी माँ कहानी सुना करके बच्चों को, लोरियां गा करके बच्चों को सुलाती थी, अपनी आंचल का दूध पिलाती थी। 4-4, 5-5, 10-10 वर्ष के बच्चे हो जाते तब भी दूध पीते थे बेचारे। अब बताओ, अब आप कहेंगे, अगर मैं कहूंगा तो बड़ा बड़ा आनंद अपनी माता के आंचल का, बहुत सुंदर। और फिर भी वक्त निकालती थी भगवान के सत्संग और कथाओं के लिए। वो गोपियां फिर भी कन्हैया का इंतजार करती हैं कि आ रहा होगा वो। और आज के जमाने में क्या, जबकि सब कुछ नए जमाने का है, सब कुछ नए जमाने का। झाड़ू लगाना भी नए जमाने का है, पोंछा लगाना भी नया, गोबर तो डालना ही नहीं है, पशु तो है ही नहीं, बैल तो है ही नहीं, भोजन भी एक बार बना दो, सीताराम। फिर भी समय नहीं है। कितनी बड़ी विषमता आ गई है संसार के जीवन में, भगवान की कथा के लिए फिर भी समय नहीं है। यही कलयुग का असर है, यही कलयुग की वेदना है। क्योंकि आज के युग में हम इतने आलसी हो गए हैं। वक्त तो वही है, समय वही है, 24 घंटे उस समय थे, 24 ही आज हैं। उस समय हमारे शरीर में आलस्य नहीं होता था, माताओं के अंदर आलस्य नहीं होता था। दिन रात्रि काम करती थी, 2 घंटे सोने मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, आलस्य नहीं होता था। इसलिए बरकरार लगी रहती थी और समय देती थी। लेकिन आज के युग में आलस्य भर गया है हमारे अंदर, आलस्य, इसलिए हम भगवान की कथा से वंचित हो जाते हैं, नहीं सुन पाते।
और ये सभी गोपियां सलाह बना करके भगवान कृष्ण की शिकायत करने के लिए मैया यशोदा के पास आई यार, और कहने लगी अरे ओ यशोदा रानी, सुन रही यशोदा मैया कन्हैया, ये तेरो लाला है ना बहुत नटखट है गयो है, या कुछ तू राजी से समझा ले, अब सही बात बता रही है तुमको, बहुत बेदर्दी हो गई ये। सुन रही यशोदा मैया कन्हैया, पनघट पे अटक गयो री, यह हम जब पनघट जाते हैं ना तो हमारी मटकिन को फोड़ देता है, इंद्री लेकर भाग जाता, जैसे तैसे मटकी रखे जाती है, कांकड़िया मार के फोड़ देता, सारी भीग जाती है मैया। बड़ा बहुत बेदर्द हो गया, इसे दर्द नहीं आता, बहुत सताता है हमें, और शिकायत कर रहे हैं। सुन रही यशोदा मैया कन्हैया, पनघट पे अटक गयो री, सुन रही यशोदा मैया कन्हैया, पनघट पे अटक गयो री, पनघट पे अटक, 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 पनघट पे अटक। और मैया माने न माने बेदर्दी कन्हैया, माने न माने बेदर्दी कन्हैया, मेरी भैया झटक गई, माने न माने बेदर्दी कन्हैया, मेरी भैया झटक गयो री। जय हो। परीक्षित महाराज का कह रही है मैया से, ये गोपियां तुम खड़े रह जाओ तो हम बताएं तुम्हें, तुम्हारी सुन सही कह रहे हैं। अच्छा हमारी तुम्हारी अब ना बात करेंगी, तुम सुन। गोपियां कह रही हैं देख जाते बात ना करेंगी हम, ये बहुत खराब है, बात ना माने ही। और बड़ा सुंदर का हम दधी बेचन मथुरा जावे, हम दधी बेचन मथुरा जावे, हम दधी बेचन। क्यों भैया तुम पीछे वाले हो ना, नरेश भैया तुम ही खड़े आ जाओ, ये परीक्षित महाराज कर ले खड़े भाई। हरेंद्र क्या नाम है तुम्हारा? नरेंद्र। अरे हम दधी बेचन मथुरा जावे, हम दधी बेचन मथुरा जावे, जब देखें मार्ग में ही पावे, जब देखें मार्ग में ही पावे। जब हम दधी बेचने जाते हैं ना तो ये मार्ग में ही खड़ा मिलता है हमको, बहुत ही सताता है हमें ये। हाँ जब देखें मार्ग में ही पावे, जब देखे मार्ग में ही पावे। माने न माने बेदर्दी कन्हैया, मेरी भैया झटक गयो री। माने न माने बेदर्दी कन्हैया, मेरी भैया झटक गयो रे। सुन रही यशोदा मैया कन्हैया, पनघट पे अटक गयो री। यशोदा मैया कन्हैया, मेरी भैया भटक गयो रे। जय हो, ताली बजा दो तालियां।
संग में लावे, ग्वाल बाल सब संग में लावे, ग्वाल बाल सब संग में लावे, मार्ग में मोए ठाड़ो पावे, मार्ग में मोहि ठाड़ो पावे, मार्ग में मोही ठाड़ो पावे, मार्ग में मोहि ठाड़ो पावे। गज से भरिए मटुकिया श्याम भैया, अरे दद से भरिए मटुकिया श्याम, गले में अटक गई, गज से भरिए मटुकिया श्याम, गले में अटक गयोरी। सुनरी यशोदा मैया कन्हैया पन घट पे अटक गयोरी, सुनरी यशोदा मैया कन्हैया घट पे अटक गयोरी। हरि बोल। ग्वालिन मैया यशोदा से देख माँ, अब ना माँ तेरे ब्रज में रहेंगी, अब ना माँ तेरे ब्रज में रहेगी, अब ना मैया तेरे ब्रज में रहेंगी, अब ना मैया तेरे ब्रज में रहेगी। ना लाला की शरारत सहेंगी, ना लाला की शरारत सहेगी, ओ ना कनुआ की शरारत सहेंगी, ना कलुआ की शरारत सहेगी। माने न माने बेदर्दी कन्हैया मेरे मन में खटक गई, माने न माने बेदर्दी कन्हैया मेरे मन में खटक गयोरी। सुनरी यशोदा मैया कन्हैया पन घट पे अटक गयोरी, सुंदरी यशोदा मैया कन्हैया पन घट पे अटक गयोरी। जय हो। यदि हम तेरे ब्रज में रहेंगी, यदि हम तेरे ब्रज में रहेंगे, कनुआ की ना शरारत सहेंगी, कनुआ की ना शरारत सहेंगी, लाला की ना शरारत सहेंगी, लाला की ना शरारत सहेंगी। माने न माने बेदर्दी कन्हैया मेरे मन में खटक गयोगी, माने न माने बेदर्दी कन्हैया मेरी मन में खटक गयोरी। ओ सुनरी यशोदा मैया कन्हैया पन घट पे अटक गयोरी, सुंदरी यशोदा
यशोदा मैया कन्हैया पन घट पे अटक गयो री। सुन री यशोदा मैया कन्हैया पन घट पे अटक गयो री। सुन री यशोदा मैया कन्हैया पन घट पे अटक गयो री। सुन री यशोदा मैया कन्हैया पन घट पे अटक गयो री। सुन री यशोदा मैया कन्हैया पन घट पे अटक गयो री। 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 बोले गोविंद भगवान की। आज यशोदा मैया से गोपियां कह रही हैं, देख मैया ये तेरो लाला है ना बहुत नटखट है। देखो मैया यशोदा ने कहा, अरे बहनों अरे गोपियों, तुम यह सभी जानती हो कि यह जो मेरा लाला है यह बड़ी मुश्किल से मैंने देखा है। मैया यशोदा ने जब ऐसा कहा, गोपियों ने कहा तो हम क्या करें, यह तो बहुत परेशान करता है हमें। यशोदा रानी कहने लगी, सुनो एक काम किया करो, यह तुम्हारे घर का माखन खाता है, मेरे घर माखन की कोई कमी तो है नहीं, फिर भी तुम्हारे घर जाके खाता है। ऐसा किया करो तुम लोग, जब यह तुम्हारे घर जाए तो अपने घर थोड़ा सा माखन इसे खिला दिया करो बिठाल के, और अपने यहाँ डायरी बना लो, उसमें नोट कर लिया करो, फिर मेरे यहाँ से ले जाया करो। एक गोपी ने कहा, सुनो ज्यादा बात मत बनाओ तुम, ये तुम्हारा लाला है ना बड़ा चालाक है। एक गोपी ने कहा, मैया एक दिन यह मेरे घर पर आए, और जब यह मेरे घर पे आए ना तो मैंने चौकी बिछा दी, इनके लिए आसन डाल दिया, और ताजा ताजा माखन लेकर के आई मैं इनको और रख दिया। वो मटकी थी ना वो इनके पास रख दी, जितना खाना है खा लो। लेकिन उस मटकी में से एक उंगली भर माखन निकाल के खाया, और खाने के बाद मैं ना मुंह टेढ़ा करके बैठ गए। मैंने कहा, लाला क्या बात हो गई? मुझसे कहने लगे, देखो हमें यहाँ में आनंद ना आ रहा। फिर मैंने कहा, तुम्हें कहाँ आनंद आता है? सो हमसे कहने लगे, हमें चोरी करके खाने में ही आनंद आता है, या में आनंद ना आ रहा। यशोदा मैया ने कहा, तो बहन गोपियों अपने माखन को अंधेरे में रखा करो, इसे ना दिखे। एक दूसरी गोपी ने कहा, मैया पद्म राग की मड़ियों की माला जो पहने हुए हो, जिसके हाथ के खड़ुओं में भी मड़ी लग रही हो, उसके लिए अंधेरा कहाँ? वो मड़ी की प्रकाश से माखन देख लेता है। यशोदा रानी ने कहा, तो बहनों अपना माखन है ना तुम ऊंचा झीके पर रखा करो, या छोटा सा है ना कैसे उतारेगा? लेकिन गोपियां कह रही हैं, ये उतारने की बड़ी बड़ी विधि जानते हैं, झीके पर भी चढ़ जाता है, ये माखन उतार लेता खा लेता। यशोदा मैया ने कहा, और ऊपर टांग करके देखो। एक गोपी ने कहा, मैया एक दिन गुस्से में आकर के 25 फुट ऊंचा पीपल के वृक्ष पर माखन टांग दिया हमने। ये मटकी फोर लीला जो होती है ना, माखन टांग देते हैं, ब्रज में तभी से चली है, जब कन्हैया के लिए गोपियों ने सलाह बना दी कि तुम कितने माखन खाने वाले हो पता चलेगा। पीपल के वृक्ष पर टांग दिया माखन, और अब देखेंगे कि तुम कैसे खाओगे, कैसे उतारोगे। और देखिए न जाने कहां से 25 फुट लंबा बांस लेकर के आए, नीचे से छेद कर दिया मटकी में। छेद तो कोई भी कर देगा, लेकिन मैया तारीफ की बात तो यह थी, बारी बारी से सारे ग्वाल माखन खा गए, एक बूंद माखन जमीन पर नहीं गिरा, मुख में ही गया, ऊपर से आने वाला। यशोदा मैया ने कहा, ठीक है मैंने इसे धमकाऊंगी। मैया यशोदा ने कन्हैया से कहा, क्यों रे लाला,
ये क्या कह रही हैं गोपियां। लेकिन भगवान कृष्ण कहने लगे मैया ये सभी गोपियां है ना झूठ बोल रही हैं। जब मैं अपने घर से जाता हूँ ना अपने ग्वाल वालों के पास में मैया, तो ये सभी ना मुझे हाथ का झाला दे दे करके बुलाती हैं मैया। और ये मैया मुझे बुला करके ना मुझसे बहुत काम कराती हैं। यशोदा मैया ने कहा काम करा मैं तो सुई। भगवान कृष्ण कहने लगे मैया एक दिन की बात, एक गोपी ने मुझको हाथ को झालो दिया। मैं इसके हाथ का झाला देने पर घर चला गया। तो हमसे कहने लगी कन्हैया, मैंने कहा आज हमारे घर कोई नहीं है। थोड़ा धीरे, हमारे घर कोई नहीं है आज। मैंने कहा तो हम क्या कर रहे हैं। मुझसे कहा गोबर उठवाना है आपको। मैंने कहा मैं गोबर नहीं उठवाऊंगा, तुम्हारा नौकर थोड़ी हूं। मुझसे कहने लगी एक गोबर की हेल उठवाने पर एक माखन का लौंदा मैं तुम्हें दूंगी। मैंने विचार किया गोबर तो बहुत पड़ा है, इसका उठवा देता हूं, माखन ग्वाल वालों के लिए हो जाएगा और उन्हें खिला दूंगा। और उसी लालसा में मैंने गोबर उठवाना प्रारंभ किया। लेकिन शर्त थी जितनी हेलें होंगी ना, मैंने कह दिया तू मेरे गाल पर लगाएगी निशान गोबर का, जो कि मैं जाकर स्वयं देख लूं। और वो गोबर का निशान मेरे गाल पर लगा दे। 1 2 4 5 10 20 जितनी भी हुई उठवा दी। अंतिम जो हेल लेकर के ये गई, वो गोबर ऐसे लिया मेरे सारे मुंह पर लसेर दिया। मैंने कहा गोपी अब हिसाब किताब कर ले। अब हिसाब किताब का नंबर आया तो दर्पण में मैंने जब अपना मुख देखा मैया, तो वहां कोई भी लकीर नहीं थी। अब मुझसे कहने लगी ये गोपी की कितना माखन है तुम्हारा बताओ, अब गिनती कैसे करूं। मैंने कहा तेरी ईमानदारी में आए उतना दे दे। अपने घर भागी भागी गई, लौट के आई खाली हाथ आई, माखन नहीं लाई। मैंने कहा क्या हुआ, माखन क्यों नहीं लाई तू, मेहनत की है मैंने। मुझसे कहने लगी आज हमारी सास ने माखन ता करके घी बना दिया है, अब माखन है ही नहीं। मैया मैंने पूरे दिन मेहनत की और माखन के लिए कह रही है कि सास ने ता करके घी बना दिया, अब नहीं है। अब मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैया ने कहा तो फिर लाला तैने कहा करो। गोपी कहने लगी देखो कन्हैया माखन तो है ना है, अगर तुमने मेहनत करी है तो तासू मैं तुम्हें छाछ पिला दूं। मेरे मन में विचार आया छाछ ही पी लो आज, माखन तो रोज ही खाएं। सो छाछ लेके आई। मैंने छाछ पीने के लिए हाथ किया ना मैया, तो पता है हमसे क्या कहने लगी पहले नाच के दिखाओ तब तुम्हें छाछ पिलाऊंगी। यशोदा मैया ने कहा ऐसा कहा इसने। भगवान कृष्ण कहने लगे मैया ऐसा कहा नहीं, नचवाया। यशोदा मैया कहने लगी लाला तुझे नचवाया इस गोपी ने। मैया से भगवान ने कहा हाँ। यशोदा रानी ने कहा नंद का लाला और इन गोपियों के यहाँ छाछ के लिए नाच के आया। यशोदा मैया से भगवान ने कहा हाँ मैया बहुत ही ज्यादा छाछ के लिए नचवाया मैंने ना। मैया ने कहा तूने नाच दिया। भगवान ने कहा हाँ नाचना तो पड़ा, छाछ जो पीनी थी। नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी, गोरस पिलाऊंगी। अरे नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, हाँ नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी मैं गोरस पिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी मैं गोरस पिलाऊंगी। नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। और देख भैया ये बड़े प्यार प्यार से मुझे मना रही थी गोपी।
और मैं इसकी बातों में आता गया। और क्या किया इसने पता है? मोर मुकुट छोड़ श्याम चंद्र का को बांध लो। मोर मुकुट छोड़ श्याम चंद्र का को बांध लो। यशोदा मैया माखन की छाछ भी ऐसे ही नहीं पिलाई कि मैं जैसे मोर पंख बाजू बंद धोती करदनी पहन के गया और ऐसे ही माखन की छाछ पिलाई हो। नहीं, मेरा रूप ही बदल दिया इन्होंने। यशोदा मैया कहने लगी का कह रहे हो तू? हाँ, क्या रूप बनाया फिर इन्होंने तेरा? भगवान कहने लगे यार, मोर मुकुट छोड़ श्याम चंद्र का को बांध लो। मोर मुकुट छोड़ श्याम चंद्र का को बांध लो। पीतांबर छोड़ आज चुंदरी संभाल लो। पीतांबर छोड़ आज चुंदरी संभाल लो। और सुन कन्हैया, माखन की छाछ कब पिलाऊंगी? बिंदिया तो लाला तेरे, बिंदिया तो खाना तेरे ढाल पे लगाऊंगी। नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। भैया यशोदा कहने लगी ऐसा ऐसा काम करके आता है तू इनके यहाँ? मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती अपने नंद बाबा की शौहरत गिराने चलाए तू? भगवान कहने लगे मैया मैं क्या करूं? ये पकड़ लेती है मुझे, दो चार मिल जाती हैं, पकड़ लेती हैं और फिर क्या करती हैं? बड़ा सुंदर कह रहे हैं भगवान। मोतियन की माला लाला गले बीच धार लो। मोतियन की माला गले बीच धार लो। या बैजंती माला उतार दो या मड़ियों की माला निकाल दो। मोतियों की माला लाला गले बीच धार लो। मोतियों की माला लाला गले बीच धार लो। चंपा कली चंद्रहार गले बीच धार लो। चंद्रा कली चंद्रहार गले बीच धार लो। और प्यारे कन्हैया नैना नटरारे कारे, हाँ नैना रत्नारे प्यारे काजर लगाऊंगी। नाचो नंद लाल तुम्हें गौरस पिलाऊंगी। नाचो नंद लाल तुम्हें गौरस पिलाऊंगी। गौरस पिलाऊंगी मैं माखन खिलाऊंगी। गौरस पिलाऊंगी मैं माखन खिलाऊंगी। नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। देखो मैया बाजत मृदंग ताल 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 नाच दे। यह गोपी कहती है मुझे अच्छा नाच के दिखाओगे तो ही माखन की छाछ मिलेगी। बाजत मृदंग ताल 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 नाच दे। बाजत मृदंग ताल 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 नाच दे। ऐसी घड़ी श्याम आज आई बड़े भाग से। ऐसी घड़ी श्याम आज आई बड़े भाग से। गोपिया तो धन्य है कि परम ब्रह्म परमात्मा नाच रहा हो जिसके सामने, उसका तो जीवन धन्य है।
ऐसी घड़ी श्याम आज आई बड़े भागते, ऐसी घड़ी श्याम आज आई बड़े भाग से। श्याम मैं बनूंगी तुम्हें, श्याम मैं बनूंगी तुम्हें, राधिका बनाऊंगी, श्याम मैं बनूंगी तुम्हें, राधिका बनाऊंगी। नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी, हाँ गोरस पिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी, हाँ गौरस पिलाऊंगी। ओ नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, हाँ नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। कितना भाग्य गोपियों का। शेष महेश गणेश दिनेश, हजारों फनों वाले शेष भी जिनका बखान नहीं कर सकते, जिन्हें नहीं पा सकते। महेश भगवान शंकर ने भी जिन्हें नहीं जाना, जिनकी माया को नहीं पाया। गणेश भी उन्हें न समझ पाए और सभी देवता तो उन्हें भजते हैं, लेकिन माया का पार उन्होंने भी नहीं पाया। शेष महेश गणेश दिनेश, सुर सब जे ही निरंतर गावे, जाहे अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पर, हारे तऊ जाको पार न पावे। ताह अहीर की छोकरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। देखिए, जिस परम ब्रह्म परमात्मा को नारद जैसे महामुनि भी न समझ पाए, शेष भी नहीं समझ पाए, सुखदेव जी ने भी इतना न जान पाया, व्यास भी निरंतर रटते रहे, नहीं मान पाए।